नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ शैडो और डेथस्ट्रोक। ये कहानी बैटमैन के इशू के बाद शुरू होती है और अगर आपने शैडो वॉर के पिछले इश्यूज देखे नहीं है तो पहले वो देख लेना, बहुत बढ़िया सीरीज है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार शैडो वॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि बैटमैन और रॉबिन को पता चलता है कि रास अल गुल पे हमला करने वाला डेथस्ट्रोक नहीं बल्कि कोई और है और इसलिए वे लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि ये नकली डेथस्ट्रोक ने रास को बदले की भावना से नहीं मारा है बल्कि इसलिए मारा है ताकि तालिया और असली डेथस्ट्रोक के बीच अनबन हो जाए और वे लोग आपस में लड़कर मरे। लेकिन तभी वहाँ पर नकली डेथस्ट्रोक आ जाता है। तो वह दूसरी ओर हम डेथस्ट्रोक को देखते हैं जिस पर तालिया के निंजास हमला कर देते हैं, जिस चक्कर में रिस्पॉन की हत्या हो जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो रिस्पॉन की लाश लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है किसी भी हाल में इसे बचा लो। लेकिन तभी वो डॉक्टर कहता है कि मैं इसे बचा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पहले से मर चुका है। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर डॉक्टर को मारने वाला ही था कि तभी रावेजर डेथस्ट्रोक को रोकती है। ये देखकर वो डॉक्टर वहां से भाग जाता है। यहाँ डेथस्ट्रोक रिस्पॉन की लाश देखने लगता है और तब वो उसका हाथ पकड़ कर रखता है। तभी रावेजर वहां आती है और डेथस्ट्रोक से कहती है स्लेड। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक कहता है कि इस लड़के के पास अपना नाम तक नहीं था, बस उसे रिस्पॉन कहते थे। रास अल गुल ने उसे बनाया था और वो उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो कुछ भी ना हो। लेकिन इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला, तुम्हारे भाई को मार डाला, इसलिए अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। इन लोगों ने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली है, अब मैं इनसे इनकी छीनूंगा, क्या तुम मेरे साथ हो? जिस पर रावेजर सोचने लगती है। यहाँ हम नकली डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो बैटमैन और रॉबिन के सामने खड़ा था। तभी बैटमैन इस नकली डेथस्ट्रोक से कहता है तुम जो कोई भी हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी हरकतों का अंजाम क्या होगा। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है तुम्हें बता दो ना, मैंने इस दुनिया से सबसे खतरनाक इंसान को मिटा दिया है। ये रास अल गुल ने 100 सालों तक जेनोसाइड किया है, तो क्या तुम उसे ऐसा करने देते? तभी बैटमैन उस नकली डेथस्ट्रोक से पूछता है अगर तुम रास से इतनी घृणा करते हो तो उसकी मौत का क्रेडिट अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तालिया और डेथस्ट्रोक ने अभी तक एक दूसरे को खत्म नहीं किया है। तभी डेथस्ट्रोक की ये बातें सुनकर रॉबिन बैटमैन से कहता है ये अपना एक्सेंट बदल के बात कर रहा है। जिस पर बैटमैन कहता है हाँ मुझे भी पता चला, और जिन जिन को मैं जानता हूँ वो कभी भी डेथस्ट्रोक का कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे। तभी वो नकली डेथस्ट्रोक कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसे पहनना कैसा है, ये कॉस्ट्यूम वो शत्रु का है जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। तो जरा सोचो ऐसे आदमी का कॉस्ट्यूम पहनना क्या होगा, पर अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर रॉबिन उस नकली डेथस्ट्रोक से कहता है तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है। जिस पर नकली डेथस्ट्रोक कहता है मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माफी मांगता हूँ, पर यह तालिया और स्लेड के बीच अनबन काफी समय से चल रही थी, उसे बस एक पुश देना चाहिए था जो मैंने दिया है। तभी बैटमैन नकली डेथस्ट्रोक से पूछता है तुमने तालिया को टारगेट क्यों नहीं किया? जिस पर नकली डेथस्ट्रोक कहता है तुमने उसे छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अपराध कम हो गए। तभी बैटमैन नकली डेथस्ट्रोक से कहता है तुम्हें सब कुछ रोकना होगा। जिस पर नकली डेथस्ट्रोक बैटमैन से कहता है मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स पहले भी माने थे पर वो किसी काम के लिए निकले और आज भी नहीं है। ये कहते ही नकली डेथस्ट्रोक बैटमैन और रॉबिन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बैटमैन अपने बैटरैक्स फेंक कर नकली डेथस्ट्रोक से उसकी गन अलग करता है। ये देखकर नकली डेथस्ट्रोक वहां से भागने लगता है। ये देखकर रॉबिन नकली डेथस्ट्रोक से कहता है भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ फंस चुके हो। लेकिन तभी नकली डेथस्ट्रोक वहां की दीवार तोड़कर भाग जाता है। ये देखकर रॉबिन हैरान रह गया था और वो कहता है ये कैसे किया? लेकिन तभी वो पूरी जगह टूटने लगती है, इसलिए बैटमैन उस टेलर को लेकर वही टूटी हुई दीवार से निकल जाता है। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर और एक बड़ी सुरंग बनाई गई थी। ये देखकर रॉबिन कहता है ये फिर से भाग गया, पर मुझे इसके बनाने की आवाज तक क्यों नहीं आई? तभी बैटमैन उस सुरंग की परत को देखने लगता है। ये देखकर रॉबिन बैटमैन से पूछता है आप कुछ जानते हो ना, पर मुझे बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना। यहाँ सेंशिप होती है और हम बैटमैन इनकॉर्पोरेशन को देखते हैं जहाँ पर डेथस्ट्रोक के सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे।
लेकिन तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और वहाँ पर डेथस्ट्रोक आ जाता है। तभी देखकर घोस्ट मेकर अपनी टीम से कहता है कि डेथस्ट्रोक तो बस ध्यान भटकाने के लिए है, असली टारगेट ये सीक्रेट सोसाइटी है। ये कहते हैं घोस्ट मेकर देखने लगता है कि सीक्रेट सोसाइटी वहाँ से गायब हो चुकी है और तब हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ से ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि रेवेजर थी, जो कहती है कि अब हमें यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, हमें बस गौतम से बाहर जाना है। यहाँ घोस्ट मेकर डेथस्ट्रोक के सामने आता है और उसे रोकता है, लेकिन डेथस्ट्रोक रुकने वालों में से नहीं था और तब दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें घोस्ट मेकर डेथस्ट्रोक पे भारी पड़ जाता है और फिर घोस्ट मेकर डेथस्ट्रोक को उठाकर एक और कमरे में फेंक देता है। लेकिन जब उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर डेथस्ट्रोक था ही नहीं। ये देखकर वो चौंक गया था, लेकिन तभी डेथस्ट्रोक पीछे से आकर घोस्ट मेकर के एक साथी को पकड़ लेता है और घोस्ट मेकर से कहता है, मैंने अपने बहुत से बच्चों को खोया है, वो तुम जैसे हीरोज के कारण मर गई, इसलिए इन बच्चों को ये पोशाक पहनाना बंद कर दो। ये देखकर घोस्ट मेकर डेथस्ट्रोक से कहता है, क्लाउन हंटर को जाने दो। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक क्लाउन हंटर का हाथ तोड़ देता है और कहता है, तुम घोस्ट मेकर हो और फास्ट भी हो और इस लड़के की लाइफ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी घोस्ट मेकर कहता है कि अगर तुमने क्लाउन हंटर को मार डाला तो बैटमैन अपनी सारी हदें पार कर देगा। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक क्लाउन हंटर को छोड़ देता है। तभी घोस्ट मेकर कहता है कि तालिया के लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे स्लेड, मैंने बस ये बैटमैन के कहने पर किया था, वरना तुम लोग जियो या मरो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनते ही डेथस्ट्रोक वहाँ पे एक ट्रिगर दबाता है, जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और तब हम देखते हैं कि डेथस्ट्रोक अपनी टीम लेकर वहाँ से जा चुका था। तभी प्रोमीथियस डेथस्ट्रोक से पूछता है, अब क्या करे बॉस, क्या तुम्हें पता चल गया कि राज को किसने मारा? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, मैं जानता हूँ राज को किसने मारा है, पर अब वो मायने नहीं रखता है, अब से ये लड़ाई आर या पार होगी। यहाँ हम तालिया को देखते हैं, जिसके पास इंजर्ड ब्रेकर आती है और कहती है, हमारे जासूस का कहना है कि बैटमैन और तुम्हारा बेटा एक साथ काम कर रहे हैं, पर वे लोग अब डेथस्ट्रोक को ढूंढने रहे हैं। जिस पर तालिया कहती है, अच्छा हुआ वे लोग साथ में हैं, पर तुम ब्लैक कैनरी से मिलने गई थी ना, उसका क्या हुआ? जिस पर इंजन ब्रेकर कहती है, उसने ऑफर ठुकरा दिया, अब हमें पता नहीं है कि स्लेड कहाँ पे है। जिस पर तालिया कहती है, हमें आगे से सावधानी से काम करना होगा। ये कहते ही वे लोग मदरसोल के पास आते हैं। तभी तालिया मदरसोल को देखती है और कहती है, तुम्हारा बेटा मर गया मदरसोल। जिस पर मदरसोल कहती है, मैं हमेशा जानती थी यही होगा, ये भविष्यवाणी सही हो रही है। जिस पर तालिया कहती है, बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, तुम्हें यहाँ पर राज के कहने पर रखा गया था, लेकिन अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं तालिया अपने निंजास को ऑर्डर देती है कि वो मदरसोल को फिर से लाजरस आइलैंड भेज दे। तभी वे निंजास मदरसोल को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी मदरसोल कहती है, तुम अब भी नहीं समझी तालिया, ये डीमन जाग के रहेगा, नेजरा विल राइज। ये सुनते ही तालिया वहाँ से चली जाती है। तभी तालिया एंजल ब्रेकर से कहती है, अब से डेथस्ट्रोक और छुपेगा नहीं। तभी एक निंजा तालिया के पास आता है और कहता है कि बैटमैन उनकी ओर आ रहा है। जिस पर तालिया कहती है, आने दो उन्हें, लगता है उनके होश ठिकाने आ गई। लेकिन तभी वो प्लेन वहाँ आ जाता है और इस प्लेन में बैटमैन नहीं था बल्कि डेथस्ट्रोक और उसकी टीम थी, जो अगले पल इन सारे लोगों पे हमला कर देते हैं